जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या जो क्लास 10th में पढ़ना है, इसका चैप्टर 1 ही पूछता है। इसमें सबसे पहला बात पूछता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है। तो हम लोग सीधे चैप्टर से ही चलते हैं। ठीक, इधर उधर का बात करने से कोई फायदा होगा तो नहीं, क्योंकि तुरंत एग्जाम आने वाला है। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय। और यूक्लिड विभाजन परिमेय का यूज कहाँ है, तो यूज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका यूज दो संख्याओं के HCF ज्ञात करने के लिए किया था। ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वैसे तो HCF ज्ञात करने का बहुत सारे तरीके हैं, आप पढ़े होंगे फैक्टर रूल से, लेकिन इसमें किस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। आप एक बार पहले देख लीजिए कि हम लोग ज्ञात किया कैसे करते थे। बचपन से हम लोग HCF यानी महत्तम समापवर्तक के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, तो होता क्या है आप देख लीजिए थोड़ा सा। HCF इसका फुल फॉर्म क्या होता है। H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, F का मतलब फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब उच्चतम, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। जैसे अभी देखिए, मान लीजिए कोई एक संख्या है, जैसे 12 का आप गुणनखंड देख लीजिए, तो 12 का क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 2 से कटेगा 2 छके 12, 2 से कटेगा 3 दूनी 6, यानी क्या 2 गुना 3। और एक बार देख लीजिए आप 8 का, तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, यानी 8 का क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। अब इसे हम लोग देखते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन मतलब दोनों में हो। अब यहाँ पे देखिए एक है, ये दोनों में है ना, यानी 2, और ये भी देखिए 2 है दोनों में, क्योंकि हाईएस्ट देखना है, अधिकतम कितना कॉमन हो सकता है, इसी को बोलते हैं HCF। तो ये एक कॉमन हुआ 2, और एक कौन कॉमन हुआ 2, अधिकतम का कॉमन हुआ 2 गो। हाई 2 और 3 क्या है, कॉमन नहीं है, तो ये नहीं होगा। यानी इसका HCF कितना होगा, 2 दूनी के 4। ये हम लोग सीखे थे बचपन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बारे में। ठीक, अब ये देखिए कि यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा कैसे HCF को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस नंबर से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको ध्यान से समझिए। यूक्लिड विभाजन परिमेय किसको, यूक्लिड विभाजन परिमेय को ध्यान से आप समझिए। यूक्लिड नाम तो है, विभाजन का मतलब क्या होता है, भागा। अब परिमेय मतलब थ्योरी, एक ऐसा थ्योरी जो फिक्स हो, यानी जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, तो विभाजन आपको पहले समझना चाहिए कि विभाजन होता क्या है। विभाजन का मतलब सीधा सा बात जानिए, भागा। क्या होता है, भागा क्या होता है, ये देख लीजिए। मान लीजिए 15 है, इसको 2 से भाग दीजिए, सुने हैं, यही है भागा। ठीक, तो अब 2 से भाग दिए किसमें, 15 में, तो 2 साते 14 हुआ। कट के कितना बचा, 1 बचा ना। तो अब इस एक को हम वो लोग बोलते हैं शेष बोलते हैं, या शेषफल बोलते हैं। इसको बोलते हैं भाज्य। ये है भाजक, ये है भागफल। और भाज्य बराबर एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल यानी शेष।
ये आपको छोटा सा सूत्र जानना चाहिए। ये एक नियम है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यानी इसे भाज्य है, इसको और इसमें गुना करेंगे 7 दूनी के 14 और शेष प्लस 1 में कर दिए 14 1 15। आ गया कि नहीं आ गया भाज्य। इसी के थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय। मान लीजिए छोटा सा एक हम आपको ले रहे हैं, जिससे आपसे बोलेगा कि 24 और 124 के बीच आप क्या ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। और किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। किसे ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन, समझिएगा शॉर्टकट में लिखे हैं, परिमेय से। अब आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, एकदम भागा के थ्रू है, वैसे ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। बस इसमें क्या है ना कि इसमें शेष जो बचता है ना उसको लिख देते हैं शेष। इसमें शेष नहीं लिखना है, इसमें तब तक भागा करते जाना है जब तक शेषफल कितना ना हो जाए, 0 ना हो जाए। ठीक, जैसे 24, इसमें दोनों में बड़ा क्या है 124, तो 124 को लिखेंगे इधर। ठीक, 124 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 24 को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, अब 24 में भागा देंगे 124 का, तो अब 124 कितना बार में आएगा 24 से, तो गुना कर लीजिए 24 बचे 20 से, यानी 5 बार में कटेगा 120। कितना आ गया 120, बचा कितना 4। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप क्या किए हैं, पहला स्टेप क्या किए हैं इसको देख लेते हैं हम। ठीक, ये क्या है भाज्य, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पहले। यहाँ पे इतना दिखाई दे रहा है, अब यहाँ इसको यहाँ पे देखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना में हो जाएगा आपका। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ओके, अब का भाज्य कितना है 124 है, भाजक कितना है 24 है, भागफल कितना है 5 है, और प्लस शेष कितना है 4 है। शेष जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम आगे ऐसे ही करते रहेंगे। आगे करेंगे कैसे, ये देखिए 4 बचा ना, अब इससे शेषफल 0 नहीं आया तो इसको बोलेंगे कि तुमसे नहीं आया तू नीचे उतर। क्या उतर, नीचे, यानी 24 को नीचे उतार देंगे, 4 से कटा देंगे इसको, तो 24। अब इससे बोलेंगे तुमसे कटता है तो कटा दे, नहीं तो कटा के छोड़। तो अब इसको कटाइए, कट जाएगा तो ठीक है ना, तो ठीक है। अगला स्टेप देखेंगे, तो 4 छके 24 कट गया, सीधे सीधे क्या हो गया, कट गया। शेषफल कितना हो गया 0। तो अगला स्टेप में अब देखिए भाज्य कितना हो गया ऑटोमेटिक 24, क्योंकि बीच में जो रहता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। यहाँ पे 124 था, यहाँ पे कितना हो गया 24, ध्यान दीजिए। तो कितना हो गया यहाँ पे 24 बराबर भाजक कितना है 4, और भागफल कितना है 6, और शेष कितना है 0। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि शेषफल बराबर कितना हो गया, शेष बराबर 0। इसलिए जो भाजक होता है वही हो जाता है HCF। याद रखिएगा, जो भाजक हुआ यानी जिसने कटाया वही क्या हो गया HCF। इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। यहाँ पे क्या है भाजक, ये क्या हो गया आपका HCF। इसलिए HCF बराबर कितना आया 4 आया। कितना आया 4। यही होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा HCF को ज्ञात करना। ठीक, हम थोड़ा साइड हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ठीक, आशा करते हैं आपको ये यूक्लिड विभाजन परिमेय समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।